हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं शाम में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बना रही हूँ नाश्ता शाम का। और आज का नाश्ता थोड़ा अलग टाइप का है। हमारे बिहार में इसको भूजा बोलते हैं, तो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। ये दो तरह से बनता है, एक तो तेल के साथ बनता है और एक बिना तेल का बनता है। तो मैं बिना तेल वाला बना रही हूँ। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। वो हस्बैंड छुट्टी लिए हुए थे दिन में, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। और अभी भी मेरे ही काम से बाहर गए हुए हैं। और मेरी तबीयत जो ख़राब है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पिछली बार जस्ट मतलब आज से 15 दिन पहले, मतलब कल से 15 दिन पहले का ब्लॉग देखोगे तो उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है। उसके 15 दिन पहले का ब्लॉग देखोगे तो उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसका कारण ये है कि हर 15 दिन के बाद से ही मेरा पीरियड आ जाता है और हेवी फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और आप लोग सोचोगे कि ये बोलती है और डॉक्टर के पास नहीं जाती है, तो ऐसा होता है जैसे कि पिछली बार जब हुआ था तो मैंने बताया था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मंथ, एक बार 2 मंथ बाद भी हुआ है। तो ऐसा लगा कि चलो, मतलब पता नहीं चल रहा है जैसे ऐसा हार्मोन्स जो मतलब कि इधर उधर हो जाता है, उसी की वजह से ये होता है। बाबू नो, कृष्णा नो नो नो। पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? दीदी कहाँ गई? दीदी बता दो। इधर देखो, इधर इधर इधर। दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? कहाँ गई दीदी? पापा कहाँ गए? पापा को बुला, पापा को बुला बेटा। कृष्णा पापा को बुला, पापा को बुला। आजा, 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 आजा। और कृष्णा बोलने लगा है। देखो मेरा बाल क्या कर दिया। कृष्णा बोलने लगा है बहुत कुछ। मैं कल के ब्लॉग में भी बोली हूँ, बहुत कुछ बोलने लगा है। लेकिन क्या बोलूँ, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि जो बुलाऊंगी उसी टाइम बोलने लगेगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ बोलने लगा है। तो मैं वही बता रही थी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ। तो देखो, जैसे कि मैं इनको इतना बोलती नहीं हूँ और किसी को भी नहीं बोलती हूँ। मैं ना बस समझो कि जितना यूट्यूब पे आप लोगों के साथ अभी ऐसा मेरा हाल हो गया है कि जितना आप लोगों से मैं सब कुछ बोल देती हूँ, उतना इनसे भी नहीं बोलती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी मन में है तो जो वीडियो बना रही हूँ तो क्या बोलूँ, यही सब बोलती हूँ। जो मन में रहता है वो सब कुछ बोल देती हूँ। तो पिछली बार भी मतलब पता तो चला था कि ऐसा है, लेकिन डॉक्टर के पास बोले थे चलने के लिए, तो मैं नहीं गई। मेरा मन ही नहीं किया जाने का। तबीयत ख़राब रहता है तो मन नहीं करता। वही सेम हाल आज भी हुआ है। आज वो बहुत फोर्स किए हैं डॉक्टर के पास चलने के लिए, क्योंकि कृष्णा का वैक्सीनेशन भी बाकी है 10 मंथ वाला, तो वो भी दिलवा लेंगे और मेरा भी। लेकिन मेरा मतलब कमज़ोरी हो जाता है इस टाइम पे, और थोड़ा भी मन नहीं करता है कहीं ज़्यादा चल फिर करने का, बाहर जाने का। तो आज तो बिल्कुल भी मन नहीं किया है। मतलब फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो तो आप लोगों को भी पता है। तो आज बिल्कुल मन नहीं किया, लेकिन कल मुझे लगता है कि अब जाना चाहिए। मैं पिछले ब्लॉग में भी, मतलब पिछले 15 दिन पहले वाले ब्लॉग में भी बोली थी कि मुझे लगता है अब जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, लेकिन नहीं गई थी। लेकिन देखते वही, लेकिन जब होता है ऐसा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और लगता है कि अब जाऊँगी। चलो चलो आ जाओ। तो अभी मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी और साथ साथ नाश्ता भी बना रही हूँ। बाहर का अभी मतलब कुछ भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि बाहर का खाने से मतलब थोड़ा सा सही नहीं रह रहा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ बना ही लेती हूँ। देखो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखो, कृष्णा रुक जा। ये इसको पोहा भी बोलते हैं, हमारे इधर तो चूड़ा बोलते हैं। तो पहले इसको भून लूँगी सूखा, पहले इसको भूनूँगी, एकदम क्रंची हो जाएगा। मैं तोड़ के दिखाऊँगी। सूखा भून लूँगी इसको। उसके बाद ये है जिसको मुड़मुड़ा बोलते हैं, मूढ़ी बोलते हैं जो भी, तो ये भूनने वाली हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा भूनूंगी मखाना। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप घर पे बना करके खा सकते हो। कभी कभी होता है कि बाहर का जो चीज़ होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि अच्छा चीज़ मंगाते हो। जैसे मोमो मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन कभी कभी मंगवाती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता है वो। मतलब कभी ड्राई निकलता है, कभी टाइट निकलता है, कुछ ऐसा। मतलब लेते टाइम तो आदमी इतना चेक करके लेता नहीं है, घर पे आने के बाद पता चलता है यार इतना मज़ा नहीं आया। मंगवा भी लिए और खा भी लिए और मज़ा भी नहीं आया। लेकिन बीच बीच में ये सब चीज़ खाओ तो अच्छा लगता है। तो जैसा कि ये भूजा मैं बता रही थी, तो हमारे बिहार में मतलब भूजा इसको बोलते हैं। तो उधर साइड ना मतलब सब लोगों का नहीं पता, बट हमारे घर में संडे को, मंगलवार को और गुरुवार को भूजा नहीं खाया जाता है। खिचड़ी किस दिन नहीं खाया जाता है? मंगलवार को और संडे को नहीं खाया जाता है।
ये गुरुवार को भी नहीं खाया जाता है। गुरुवार को भी खिचड़ी नहीं खाया जाता है, तो ऐसा मतलब शनिवार को तो पक्का से खिचड़ी खाओ, पक्का से भूजा खाओ, ऐसा माना जाता है कि भूजा और खिचड़ी खाना बहुत अच्छा होता है। ऐसे पता नहीं, क्योंकि गुजरात में जब मैं थी ना तो वहाँ पे तो डेली ही लोग खिचड़ी खाते थे। वहाँ तो ऐसा कोई दिन नहीं था, लेकिन होता है हर जगह का अलग अलग अपना अपना। तो चलो उस दिन नहीं खा रहे तो नहीं खाएंगे ऐसा करके, लेकिन वही संडे को मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं वही बना रही हूँ, सूखा सूखा सारा कुछ को भून लूँगी, उसके बाद चलिए तैयार करूँगी, सब बताती हूँ। अभी आपको मुझे देखकर पता नहीं चल रहा होगा कि मतलब एनर्जी कभी कभी है ना बहुत लो हो जाता है, तबीयत ठीक है, मतलब अपने अंदर से फील होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा। तो वही है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी तो ऐसा नहीं एकदम कर सकती हूँ कि एकदम लो एनर्जी से बात करूँ और फिर मतलब कुछ भी ऐसा। तो बात कर रही हूँ बट है थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है। और देखो जल्दी हाफने लगी ना, थोड़ा दूर बालकनी से किचन में आई तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, थोड़ा मतलब पता ही है। और चिड़चिड़ापन रहता है थोड़ा सा, और मन नहीं करता है उठ के ज़्यादा कुछ काम वाम करने का। और उसमें बाबू परेशान करता ही है, कोई भी कितना, जैसे कि कोई हेल्प करेगा तो कितना हेल्प कर देगा। जैसे आज मेरा हेल्प कर दिए मेरे हस्बैंड, तो क्या हेल्प कर दिए, सब्ज़ी बना दिए थे, पनीर की सब्ज़ी बना दिए थे। फिर बाकी का तो मैं बनाई ही, बर्तन तो मैं धोई ही थी, झाड़ू तो मैं लगाई ही थी, सब कुछ साफ़ सफाई तो मैं की ही थी, सब कुछ तो की ही। बस ये थोड़ा सा हेल्प कर दी, तो वही होता है, थोड़ा हेल्प तो हो जाता है। लेकिन 10 चीज़ें में अगर एक चीज़ कोई कर देता है, 9 चीज़ तो करना ही है। जब तबीयत ठीक नहीं है तब तो एक भी चीज़ करने का मन नहीं करता है, पर क्या कर सकते हैं, बाबू बार बार यहाँ पे आ रहा है। चलिए मैं बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ, बन जाएगा फिर, क्योंकि इतना देर तो दिखा नहीं सकती बनाते हुए। तो मैंने बोला था मखाना भूनूंगी, बट मखाना नहीं भुनी थी, चावल, चूड़ा और मूढ़ी है जिसको मुरमुरा बोलते हैं, ये तीनों सूखा अच्छे से भून करके उसमें भुजिया जो होता है हल्दीराम भुजिया वो मिलाई हूँ, और हरी मिर्ची और प्याज कट करके, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार जो भी है ये करके, और उसमें थोड़ा सा ये जलजीरा पाउडर है वो मिलाई हूँ। उसके बाद ना नींबू मिलाई हूँ, ये सब करके अच्छे से मिक्स करके, अगर इसमें थोड़ा सा भून लेती मैं ये क्या बोलते हैं चना और थोड़ा सा मूंगफली, तो और भी ज़्यादा यम्मी हो जाता, जैसा बाज़ार में मिलता है वैसा। लेकिन वो दोनों मैं नहीं भुनी थी, तो तैयार कर लूँगी। और आज मैं लगभग शाम का ही ब्लॉग है पूरा, समझो कि इवनिंग ब्लॉग ही है। तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जो भी है सिंपल सा नाश्ता बना है, सिंपल सा डिनर बनेगा जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाबू का वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है, 9 तारीख को बुलाया गया था, तो बाबू का भी वैक्सीनेशन बाकी है जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। भूजा एकदम तैयार है, बिहारी स्टाइल भूजा, और अब हम सब मिलके इसको खाएंगे। मतलब स्टार्ट कर चुके हैं मेरे हस्बैंड, अभी सब लोग मिलके खाएंगे, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो भूजा हम लोग खा लिए थे, उसके बाद देखो सीधा ऐसा नहीं कि भूजा खा लिए उसके बाद जल्दी से चाय बनाने, क्या है ना कि हमारा कुछ अलग रहता है, मीठी का कुछ अलग रहता है, मतलब बाबू का अलग रहता है। तो फिर मीठी के लिए फिर मैगी बनाई थी, पानी वाला जो सिंपल मैगी होता है वो, और फिर क्या बोलते हैं बाबू के लिए भी दूध बनाना होता है। तो उसमें ना कैसे कैसे क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है, क्या शेयर करूँ क्या नहीं, और क्या रोज़ रोज़ शेयर करूँ। जल्दी जल्दी फिर बाबू का भी दूध तैयार करना होता है, तो उसी बीच में एक साइड चाय चढ़ा दिया, एक साइड बॉटल धो रही हूँ, बॉयल कर रही हूँ, उसका दूध बना रही हूँ, एक साइड मीठी का कुछ कर दिया। ऐसे फटाफट से करने में ना रिकॉर्ड करने में नहीं बनता है, दिखाने में नहीं बनता है कि अभी मैं ये कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, क्योंकि सब घचपच हो जाता है। उसके बाद ये सब करके मेरा शाम ख़त्म हो गया। उसके बाद रात में फिर से आराम की थी क्योंकि थक गई थी, तो आराम की थी। उसके बाद ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था, तो जब कुछ भी बनाने का मन नहीं हो और भूख बस मिटाना हो तो टेस्टी भी लगता है ये फ्राइड राइस बना लीजिए। तो बस 2-3 आलू कट की, और आलू और सोयाबीन दोनों को भून ली, और एक प्याज कट करके बस तेल डालो, थोड़ा सा फ़ोरन डालो और प्याज डालो, उसमें थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डाल दो, उसमें मैगी मसाला एक डाल दो। ये ना मेरा जो आधा कट करके डाल दो और आधा जो बचा हुआ रहता है वो सब मैं इस बास्केट में रखी हुई हूँ। सारा मसाला आप देख सकते हो, सत्तू है, हल्दी है, मिर्ची है, मतलब खड़ा वाला तेज पत्ता है, ये सब जो आधा आधा बच जाता है वो सब इसमें रखी हूँ। तो ये सब करके सिंपल सा फ्राइड राइस में बनाई थी, और हम सब लोग यही खा लिए थे। अच्छा भी लगता है और बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी बनाते ही होंगे।
तो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ये नहीं कि अच्छे से सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, और ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होता है। बस एक कुकर में बन गया और आराम से खा लेंगे दही के साथ। दही में थोड़ा सा जलजीरा डाल दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। आजकल मैं जलजीरा खा रही हूँ तो वही बता रही हूँ, तो थोड़ा सा जलजीरा डाल दो, उसके बाद दही के साथ ये फ्राइड राइस बहुत मस्त लगता है। तो देखा आप लोगों ने, एकदम थोड़ा सा मसाला सब कुछ डाल करके एकदम मसालेदार भी हो गया एकदम। मेरे हस्बैंड ये बनाना सिखाए थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं बनाते। वो बिल्कुल कोई भी मसाला नहीं डालते हैं, ना ही प्याज डालते हैं। सिंपल तेल डालते हैं, खड़ा मसाला डालते हैं, और उसके बाद उसी में डाल देंगे वो क्या बोलते हैं जो एक मतलब कि मैगी मसाला, उनका बस सिंपल सा होता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।